हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 30 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। उप विषय इतिहास की समझ। अपने जन्मदिन की तारीख बताइए। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखो, आपको क्या करना है, अपने जन्म की तारीख बतानी है। जैसे कि हम लिख देते हैं 16/8/2000 ना। इस तरह से आपकी जो भी जन्मदिन की तारीख है आपको वो यहाँ पर बतानी है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा गया है। क्या आप एक निश्चित तारीख बता सकते हैं जब आपने चलना शुरू किया? तो क्या ऐसा कोई एक दिन था जिस दिन आपने चलना शुरू कर दिया, या एक ये लंबी प्रोसेस थी? तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं। लेकिन जन्मदिन की तारीख आप बता सकते हैं? यस। आप कहेंगे कि हाँ, हम जन्मदिन की तारीख तो बता सकते हैं, लेकिन एक दिन चलना शुरू किया नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि चलना एक लंबी प्रोसेस है। देखो क्या कहा गया, अब हम इसे समझते हैं। देखो, हमारे आसपास किए जा रहे प्रत्येक कार्य और प्रयोग की जा रही हर वस्तु को इतिहास होता है। देखो क्या क्या, हम जितनी भी हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं या हम जो भी कार्य किए जा रहे हैं, प्रत्येक का कुछ ना कुछ इतिहास होता है, परंतु उनकी शुरुआत की तारीख निश्चित करना हर बात संभव नहीं है। लेकिन हम कह दें कि वो तारीख कब हुई थी, एग्जैक्ट तारीख हमें मालूम करना मुश्किल है। ऊपर पूछे गए प्रश्न आपके अतीत से ही जुड़े हैं। पहला सवाल एक दिन की घटना से जुड़ा है, इसलिए उसकी तारीख निश्चित है। जैसे कि आपका जन्म एक ही दिन हुआ है, वो तारीख निश्चित है, इसलिए आपको इजीली याद है। परंतु दूसरा सवाल उस घटना से संबंधित है जो एक दिन की नहीं होगी। अब चलना आपने धीरे धीरे चलना शुरू किया होगा, पहले घुटनों के बल चले होगे, फिर धीरे धीरे चलना आप पकड़ के चलना शुरू किया, उसके बाद फाइनली चलना शुरू किया। तो वो एक दिन की घटना नहीं है, वो क्या है, पूरा उसके लिए प्रोसेस लगा है, टाइम लगा है। यह आपकी अतीत की प्रक्रिया या बदलाव से जुड़ा हुआ है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर ऐसे लगता है कि वह हमेशा ऐसी ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि वह एग्जैक्ट वैसी ही होती हैं जैसे कि आज हमें दिखाई दे रही हैं। सबका एक अलग अतीत होता है। जैसा आपने कभी लोगों की चाय कॉफ़ी पीते हुए देखकर सोचा होगा कि चाय कॉफ़ी का चलन कब शुरू हुआ, क्या ये किसी एक दिन से शुरू हुआ? यह प्रक्रिया कोई एक तारीख तय करना वाकई गलत होगा, जो एक लंबे समय तक चलने का परिणाम होते हैं। जैसे कि अब हम चाय कॉफ़ी पीना आम बात है, हमें लगता है कि ये आज से बहुत साल पहले अचानक एक दिन में शुरू नहीं होगा, धीरे धीरे इसके लिए भी लंबी प्रोसेस हुई होगी, उससे ये शुरू हुआ होगा। अतीत में चीज़ें किस तरह की होती थी? देखो क्या कहा गया, अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए। इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में भी बतलाता है। देखो, धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। धीरे धीरे क्या हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो समय समय पर ये जो बदलाव आए हैं, इसके लिए अतीत मतलब अतीत के टाइम पर तो जो अतीत है वो एक दिन का नतीजा नहीं है कि एक दिन में ही कोई चीज़ चेंज होगी, उसके लिए टाइम लगता है। एक बार फिर देखते हैं, अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए। इतिहास समय समय पर आने वाले बदलाव के बारे में भी बताता है। तो इतिहास क्या बताता है कि किस तरह से धीरे धीरे चेंजेस आए हैं हमारी लाइफ में। अक्सर आपने अपनों से बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि पहले ऐसा होता था और अब ऐसा होता है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है कि पहले ऐसा हुआ करता था, जैसे पहले टीवी मोबाइल ये सब कुछ नहीं था, लेकिन आज ये बहुत ईजिली मिल जाते हैं। लोगों के घर पहले कलर टीवी नहीं होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, लेकिन आज सबके घरों में आपको कलर टीवी मिलेंगे। तो पहले का टाइम अलग था और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया। अतीत का संबंध इस बात से भी है कि पहले चीज़ें किस तरह की थी और अब उनमें क्या बदलाव आए हैं। अतीत का संबंध देखो ये भी कि पहले क्या हुआ करता था। पहले देखो कभी ना कभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया होगा, उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके कलर टीवी बनाया होगा। फिर मोबाइल आए हैं, पहले लैंडलाइन हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे मोबाइल आए, बिना जो टच स्क्रीन के नहीं थे वो आए, उसके बाद में अब टच स्क्रीन वाले मोबाइल आ रहे हैं। तो धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ता है, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्टेप शुरू हुआ जहाँ से वहीं से आगे की ओर बढ़ता है अतीत। अब देखो आगे की जो वर्कशीट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गतिविधि, अपने परिवार के सदस्यों से बात करके पता लगाइए कि उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन सी घटना या घटना बदलाव एक दिन में हुए, कौन सी घटनाएं बदलाव जो लंबे समय तक चलने का परिणाम है। जैसे कि मान लो आपने घर के अपने किसी भी एक सदस्य का नाम लिखा, उनका जन्मदिन एक ही दिन हुआ होगा, लेकिन उन्होंने चलने सीखने में हो सकता है टाइम लगा होगा ना, चलने में तो एक लंबे टाइम लगा होगा। ऐसे ही दूसरे सदस्य का नाम लिखना, उनको नौकरी एक दिन में मिली, लेकिन उस नौकरी के लिए कंप्यूटर सीखा उन्होंने, वो लंबे टाइम तक चला। ऐसे किसी की शादी हुई, उसके बाद में वो एक दिन का समय शादी होना, तो लेकिन उसके लिए आगे का जो, जैसे हम कह दें कि भाई परिवार संभालने में उसको टाइम लगा, किसी को खाना बनाने में टाइम लगा, है ना। तो ये है किस तरह के क्वेश्चन है जो आप अपने परिवार वालों से पूछेंगे और इसका आंसर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 3 जो आपको एग्जाम्पल मैं करवा देती हूँ, लेकिन आप एग्जैक्ट अपने फैमिली से पूछ के ही इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर।
तो देखिए आंसर, जैसे कि श्याम, आप यहाँ पे अपने घर के सदस्यों का नाम लिखेंगे। उनका जन्मदिन 2 जनवरी 2016 का हुआ, जो कि एक ही दिन में हुआ, एक फिक्स डे है उसके लिए। लेकिन ऐसी घटनाएं जिनमें बदलाव हुए हैं, जैसे कि चलना शुरू किया। अब चलना शुरू करने में तो क्या है, देखो एक दिन में तो चलना शुरू नहीं कर सकते ना, इसके लिए हमें स्टेप लेना पड़ेगा, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे क्या हुआ, टाइम लगा। या आप पढ़ना लिख सकते हैं कि पढ़ने में टाइम, पढ़ना एक दिन में नहीं आया ना, पढ़ना भी एक लंबी प्रोसेस है। रंजना, उनको नौकरी मिली 22 जुलाई 2020 को उनको नौकरी मिली। उन्होंने इसके लिए कंप्यूटर सीखा, लेकिन कंप्यूटर एक दिन में नहीं सीखा गया, ये एक लंबी प्रोसेस है। निर्मल, उन्होंने मोबाइल खरीदा 1 जून को, एक फिक्स डेट थी कि उन्होंने इस दिन मोबाइल खरीदा। खाना बनाना सीखा, उसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं था, धीरे धीरे उन्होंने सब्जी काटनी सीखी, किस तरह से खाना बनाया जाता है ये सीखा। यहाँ पढ़ना सीखना, पढ़ना लिखना भी कह सकते हो कि उसमें भी टाइम लगा। शादी क्या है, एक दिन का समय, आप किसी का मम्मी पापा का नाम लिख के वहाँ पर शादी लिख सकते हो, उनकी शादी में एक दिन लगा, लेकिन उनको परिवार संभालने में टाइम लग रहा है ना। तो ये सब चीज़ें हैं आज की वर्कशीट जो इंटरेस्टिंग है। आप यही एग्जाम्पल नहीं लेंगे, अपनी फैमिली के आप एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। तो आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।